डॉक्टर मीरा, एक पुरातत्वविद, मिस्र के एक दूरदराज के रेगिस्तानी इलाके में एक प्राचीन मकबरे की खुदाई का नेतृत्व कर रही थीं। उनकी टीम ने कई सप्ताह बिताए थे, लेकिन उन्हें कोई महत्वपूर्ण खोज नहीं मिली थी। फिर एक रात एक भयानक रेत का तूफान आया। तूफान के बाद जब मीरा और उनकी टीम ने खुदाई जारी रखी, तो उन्हें एक नई सुरंग मिली जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी। सुरंग मकबरे के गहरे हिस्से में जाती हुई लग रही थी। मीरा उत्साहित थी, लेकिन उसे एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। जैसे ही वे सुरंग में आगे बढ़े, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, दबी हुई चीखें और फुसफुसाहटें, जैसे कि कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। लेकिन मीरा ने अपनी टीम को आगे बढ़ने का आदेश दिया। सुरंग के अंत में उन्हें एक विशाल कक्ष मिला। कक्ष के केंद्र में एक पत्थर का सर्कोफेगस रखा हुआ था। सर्कोफेगस पर प्राचीन मिस्र के चित्र और प्रतीक बने हुए थे। मीरा ने सर्कोफेगस को खोलने का आदेश दिया। जैसे ही ढक्कन हटाया गया, एक ठंडी हवा का झोंका कक्ष में भर गया। सर्कोफेगस के अंदर एक मम्मी रखी हुई थी, लेकिन यह अन्य मम्मियों से अलग थी। इसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक पीड़ा का भाव था। अचानक कक्ष में रोशनी टिमटिमाने लगी। रेत के तूफान की आवाजें तेज होने लगीं, जैसे कि तूफान वापस आ रहा हो। मीरा को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उन्होंने एक प्राचीन अभिशाप को जगा दिया है। मम्मी की आंखें चमकने लगीं और उसने धीरे धीरे उठना शुरू कर दिया। मीरा और उनकी टीम डर के मारे पीछे हट गए। मम्मी ने एक भयानक चीख निकाली और कक्ष में कंपन होने लगा। रेत का तूफान कक्ष में प्रवेश कर गया और सब कुछ धुंधला हो गया। मीरा ने अपनी टीम को भागने का आदेश दिया, लेकिन कुछ लोग रेत के तूफान में खो गए। जब तूफान शांत हुआ, तो मीरा ने देखा कि कक्ष गायब हो गया था। सुरंग भी रेत से भर गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक प्राचीन रहस्य को छेड़ा था और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मीरा और उनकी बची हुई टीम ने उस स्थान को छोड़ दिया, लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने जो देखा था वह हमेशा उनके साथ रहेगा। रेत में दबी चीखें उन्हें हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं सुलझाना चाहिए।